श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। यदा कदा कोई प्रभु कृपा प्राप्त स्नेही जन पूछ बैठते हैं, जरा बताएं पात्र कैसे बने, हृदय में प्रभु का प्रेम कैसे बढ़े। यह दोनों ही विषय अत्यंत विशद और इनका सार अत्यंत सूक्ष्म भी। प्रभु कृपा से प्राप्त अपनी अल्पमति के अनुसार जब यह चिंतन भी हृदय में आ गया, तो इसका भी एक अर्थ है कि यह भी श्री हरि की ही विशेष अहेतु की कृपा ही है। अन्यथा यह बात भी किसके हृदय में आती है। बहुत से भाव बातें अधिकांश लोगों के हृदय को छूती नहीं, तो कुछ कहते हैं वेरी नाइस, सुंदर। कुछ के लिए वही अमृत वचन है, तो कुछ के लिए जीवन के सूत्र। सभी अपनी अपनी दृष्टि अपने स्वभाव के अनुकूल पा लेते हैं उन्हें जो भी प्रभु कृपा से मिले। प्रभु को, श्री हरि को हृदय में पधराना है तो वह स्थान तो स्वच्छ और पवित्र करना ही होगा। जिस प्रकार हम अपने घर की नित्य ही सफाई बुहारी करते हैं, इसी प्रकार नित्य ही या कहूं कि प्रतिक्षण ही अपने अंतर को बुहारते रहना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जन्म जन्मांतरों से जमे कल्मश को पूरी शक्ति से और प्रभु से यह करने की सामर्थ्य मांगने की प्रार्थना करते हुए। हमारी समस्या ही यह है कि हम दिखने वाली चीज की ही सफाई करते हैं, अपने अंतर की नहीं। इस देह को तो खूब सजाते हैं, खूब सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग करते हैं, किंतु अपने अंतर के लिए कुछ नहीं। और वह तो रस है, रस में भी रस विशेष। वह रस विशेष किसी भी पात्र में तो नहीं रखा जा सकता। उसके लिए तो स्वच्छ, पवित्र और पारदर्शी पात्र ही चाहिए। सो नित्य मांझें हम अपने अंतर को, जिस प्रकार मांझते हैं ताम्र पात्रों को जो भगवत सेवा में प्रयुक्त किए जाते हैं। आप तांबे के बर्तनों को भगवत सेवा के उपरांत रख दें और देखते हैं कि वातावरण का और वायु का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे काले पड़ जाते हैं, और दूसरे दिन फिर उन्हें उसी तरह रगड़ रगड़ कर चमकाना पड़ता है, और उसके बाद ही वह सेवा कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। प्रेम कैसे बढ़े। हमारे शास्त्र श्री हरि के उनके गुणों को और भगवत प्रेमियों के लक्षण को बताते हैं, उन्हें पहचानने की विधि भी बताते हैं। किंतु प्रेम की अनुभूति तो तभी होगी जब किसी भगवत कृपा प्राप्त संत से, रसिक से, उनके किसी परिकर से सत्संग होगा, उसका सानिध्य मिलेगा, और तभी ईश्वर की यत्किंचित अनुभूति संभव है। क्योंकि ईश्वर और प्रेम यह दोनों ही अलौकिक हैं, लौकिक नहीं। यह प्रेम यह ईश्वरीय गुण है। लौकिक रूप में हम जिसे प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं। जिस प्रकार हम श्री हरि को जानने और समझने में भूल करते हैं, वही हम उनके गुण प्रेम के बारे में भी करते हैं। वैसा ही दिखावा। रसराज का गुण है प्रेम। रस है जो टपकता ही रहता है, अनवरत, काल से बाधित हुए बिना। यह तो वही जान सकता है जिस पर श्री हरि की ऐसी कृपा हुई हो कि उसने किसी भगवत प्राप्त संत के दर्शन किए हों और उनके नेत्रों को देखा हो। प्यास और तृप्ति बाबरा बना दे। श्री किशोरी जी का श्रीधाम वृंदावन प्रेम भूमि है। यहाँ के कण कण में वह रस व्याप्त है। दृष्टि चाहिए तो आओ ना, यदि प्यास है तो। रहो कुछ दिन श्रीधाम में, अपनी सुविधाओं को त्याग कर घूमो ब्रज गलियों में, बैठो कभी घंटों तक भूख, प्यास और देह के आराम की चिंता किए बिना। कभी श्री बांके बिहारी में,
कभी श्री निधिवन राज में, कभी सेवा कुंज में, कभी श्री राधा वल्लभ में, कभी श्री राधा रमण में, तो कभी श्री यमुना पुलिन पर, कभी श्री गिरि गोवर्धन, कभी श्री धाम बरसाना, तो कभी श्री राधा कुंड। देखो वे जो दिखावे, मौन निशब्द, कैसे कैसे भक्त, कैसे कैसे संत, जो खोजोगे वह पाओगे। अच्छा भी बुरा भी, जैसी दृष्टि, जैसी चित्त की अवस्था, जैसी हमारी प्यास, श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कुछ चिंतन में ही ना आवे सो भक्त। प्राण प्रीतम को अधिकाधिक सुख देने के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई उद्देश्य ही ना हो सो प्रेमी। श्री युगल किशोर की कृपा से जिसमें यह दोनों गुण हो सो रसिक। और अंत में फिर वही कि भैया यह तो छूत का रोग है। प्रेम, सत्संग, विरह, यह सब छूत की बीमारी हैं और बड़ी तेजी से फैलती हैं। न जाने कब कहां कोई वायरस हृदय में प्रविष्ट हो जाए। लक्षण तो बहुधा बहुत काल के बाद प्रकट होते हैं। ऐसे रोगियों के लिए देह गौड़ हो जाती है। देह भान नहीं रहता कि कौन पुरुष कौन स्त्री। यहां तो हृदय से हृदय की बात नेत्रों से बहते परिनाशु ही बोलते हैं। ऐसे बावरे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कछु पतो है? अरे सखी, तेरो रोग और बढ़े, न दिन को चैन न रात्रि को आराम मिले। अरे ये प्राण तेरे कंठ में अटक जावे, श्वास लेनो भारी है जावे। अरे वीर, तू तड़पे जैसे जल बिन मछुरिया। और ऐसे शुभाशीर्वाद पाके धन्य समझते हैं अपने आप को, कृतज्ञ होते हैं श्री युगल किशोर की कृपा से। छूत के रोगी एक ही वैद्य की शरण में, और वैद्य भी कैसा? जितनी दवा देता है उससे उतना ही रोग बढ़ता है। और बीमार भी कहता है कि मेरा रोग इतना बढ़ जाए कि वैद्य मेरे पास से उठकर कहीं अन्यत्र जाने ही ना पावे। वैद्य रोगी के पास बैठा मुस्कुरा रहा है। अब रोगी को छोड़कर कहां जावे? तड़प पर मुस्कुरा रहा है। और सत्य पूछो तो तड़प भी रोगी की कहां, यह तड़प भी तो उसी वैद्य की ही। सब दृष्टि भ्रम है। अजब रोगी हैं, अजब रोग है, अजब वैद्य है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।